का दूसरों को दे जो इंसान दान रे, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान। उन्होंने बोला जाओ जाके प्रेम का प्रसाद तुम भी बांट सकते हो, तुम भी दो। एक राजा बहुत क्रूर स्वभाव का था। हम लोगों ने 16वें अध्याय में आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियों के बारे में सुना, पढ़ा गीता में। तो राजा भी बहुत क्रूर प्रकृति का था, जिसके अंदर में कोई आत्मीयता, हमदर्द, संवेदनशीलता नहीं। सनक सवार हो गई। मंत्री को बोला ऐलान करवा दो, राज्य में जितनी खराब चीजें हैं, खराब वस्तु हैं, वो सब मेरे सामने लाई जाए। ऐलान करवा दो क्या? अब गंद से गंद, खराब से खराब चीजें जब रखी गई, राजा ने देखा। देखने के बाद एकदम से उसके अंदर में विचार आया, इतनी गंदगी। और इतने में देखा एक व्यक्ति एक मुर्दे की कटी हुई जबान लेकर आया। राजा को प्रस्तुत किया गया, दिया गया। राजा ने कहा मैंने तो कहा था गंदी चीज लेकर आओ, और तुम जबान लेकर आए हो, इससे और गंदगी का क्या संबंध? उस व्यक्ति ने बोला राजा साहब, इस धरती पे इस जबान से अधिक कुछ गंदा नहीं, क्योंकि जो ये बाहर से गंदगी आई है, ये तो सूर्य के प्रकाश से, आंधी के चलने से ये गंदगी समाप्त हो सकती है। समय पाकर इसका फॉर्म बदल चल सकता है। आज जो चीज हमारे लिए बेकार है इस धरती पे, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। वो वेस्ट कब बेस्ट हो जाए, समय पाके। कहावतें बड़े कहते थे, घूरे के भी दिन बदलते हैं। जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ गंदगी है, वहां पर भी जाके देखो, बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल, आश्रम, मंदिर भी बन जाते। पर जो ये मैंने आपको चीज दी, जो ये गंदगी करती है, अगर उल्टी सीधी चल जाए ये जबान, तो बिना हड्डी के भी सबकी हड्डी पसली तुड़वाने की ताकत रखती है, और रिश्तों को खराब करने की ताकत रखती है। हंसते खेलते परिवार को, हंसते खेलते संबंध को तहस नहस करने की ये ताकत रखती है गंदा बोल के। क्रोध को बल होता है कठोर शब्दों का, गंदे शब्दों का, और शब्दों का असर होता है। विवेकानंद से एक बार किसी ने कहा विदेश में, तुम्हारे यहाँ सुनाने की महिमा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो आया था पारिवारिक समस्या लेके। तो क्या केवल सुनने से किसी को मुक्ति, किसी को शांति मिल सकती है? क्या शब्दों की इतनी ताकत है? विवेकानंद ने कहा हाँ है। कैसे? उन्होंने एक दो अपशब्द उस व्यक्ति को बोले, एकदम से वो तिलमिला गया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। वो बहस करने के भाव से आया था, अपनी बात को ही वो सही बतलाना चाहता था, पर जब उन्होंने कुछ अपशब्द उसके लिए इस्तेमाल किए, वो तिलमिलाया। विवेकानंद ने हंस के बोला, देखो शब्दों का असर होता है कि नहीं होता है? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक ही करिए खाओ। कुछ दिनों के बाद राजा को लगा मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं ये भी तो कह सकता था कि राज्य में कुछ अच्छा हो वो लेकर आओ। अब उसने मंत्री को बुला के ऐलान करवाया कि जाओ ऐलान करवा दो, राज्य में जितनी खूबसूरत चीजें हो, अच्छी चीजें हो, यूजफुल चीजें हो, उन सबको लाया जाए, दिखाया जाए। सब चीजें आई, राजा को अच्छा देख के तो अच्छा ही लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन, कोई व्यक्ति सुंदर है, मेंटेन है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा बिहेवियर वाला है,
वो अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है? अच्छाई अट्रैक्ट करती है। राजा को बड़ा अच्छा लगा, पर देखा थोड़ी देर में फिर वही व्यक्ति वही जबान आदि कटी हुई ले आया मतलब। राजा ने कहा तुम कैसे धन चक्कर हो, जब मैंने बुराई बोली तो इसको ले आए, अब अच्छाई बोली फिर इसको ले आए। उसने कहा राजा साहब इस जैसा अच्छा कुछ और नहीं है इस दुनिया में। पूछा कैसे? बोला अगर कहीं पर इसने अच्छा बोला, अच्छा सुनाया, संतों के शब्दों से तो काया ही पलट जाती है, जीवन ही बदल जाती है। आज अर्जुन को निमित्त बना के अगर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तो आज दिन तक वो गीता हम सबके मार्ग को कर्म करने की प्रेरणा देती है, समता योग में रहने की प्रेरणा देती है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना, न कहना कुछ कभी जग से तू ईश्वर से ही कह लेना। क्योंकि सबसे निकट में निकट अगर कोई आपके है वो आपका भगवान है। भगवान हमारा साथी है, सतगुरु हमारा साथी है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के हिसाब पे तू छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी वो मुश्किलें आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जब सबको पुकार के आप हार जाते हो, अंत में जब शरीर में ताकत नहीं रहती है, तब किसको आप कहते हो हे भगवान, हे प्रभु, अब तुम ही हमारी आके रक्षा करो। एक बार हृदय से लगा लो हे मेरे प्रियतम, एक बार चरणों से लगा लो, अब तो आके वहां पकड़ लो हे मेरे प्रियतम। तो यही शब्द हाथी के ऊपर सैर भी करवा सकते हैं, यही शब्द हाथी के पैरों तले कुचला भी सकते हैं। तो पिछले सालों में हम कैसी भी जिंदगी जी के आई, और अभी वाणी ये कबोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के फिर मुख बाहर आ। बोलने और हंसने का अधिकार भगवान ने किसको दिया है? केवल केवल मनुष्य को, जानवरों को नहीं। कभी नहीं कोई कहता गधा हंस रहा है, घोड़ा हंस रहा है, इंसान हंस रहा है, पर किस प्रकार की हंसी है? द्रौपदी वाली हंसी तो नहीं है कि अंधे की औलाद अंधी। एक कारण महाभारत का ये भी बन गया। इंसान गलत जुबान को, गलत शब्दों को का उम्र नहीं भुला पाता है। एक्सीडेंट के दाग, जख्म, चोट के, जले हुए के समय पाके मिट जाते हैं, दवाइयां इतनी अच्छी है, पर अब शब्दों के चिन्ह, वो फीलिंग ताउम्र भुला नहीं पाता है अगर ज्ञान नहीं है तो। ज्ञान तो हमें सिखाता है भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। उन बातों को याद रखो जो सुखद स्मृतियां हो, किसी ने कुछ सिखाया हो, कुछ दिया हो। कभी भी एहसान फरामोश नहीं बनना। किसी ने बहुत सुंदर बोला है, जवानी में जोश हो या ना हो चलेगा, बात करने का होश हो या ना हो फिर भी चलेगा, पर ऐ इंसान तो कभी भी एहसान फरामोश ना हो। जड़ चेतन की शुक्रगुजारी, हर एक के प्रति बंधन का भाव, हर एक से आशीर्वाद का भाव हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देने वाला होता है। हमारे यहाँ दादाजी ने इसीलिए बोला